देहरादून उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारियों में रोष है। आपको बता दें कि दीपावली और राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण मिलने के इंतजार में थे, लेकिन समिति के कार्यकाल और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारी मायूस हैं। उधर प्रबंध समिति के सदस्य विनोद चमोली का कहना है कि कोई वैधानिक कारणों से आगे दिक्कत न हो, इस वजह से जल्दबाजी में आरक्षण को लेकर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण में देरी को लेकर राजनीति भी खूब होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमने इसको लेकर विधिक राय के साथ पुख्ता बिल बनाया, लेकिन अब नहीं लगता कि राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। हरीश रावत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव तक इस बिल को सरकार लटकाए रखेगी और फिर कोई बहाना बनाएगी। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने यह भी कहा कि सरकार इस बिल को लटकाना चाहती है। उनकी मंशा राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में है ही नहीं। तो उन लोगों को विचार करना चाहिए जिन्होंने जो है उनको जाकर के फूलों के गुलदस्ते दिए हैं। मैं तो तब भी इनसे कहा था, मैंने कहा भाई एक फुल फ्लेज बिल बना करके दिया हमने, पूरी उसकी वेटिंग थी। हमने उसको जो है केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और एक पुख्ता बिल बना करके दिया, और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है। और मुझे नहीं लगता है ये लोकसभा के चुनाव तक लटकाए रहेंगे, और लोकसभा के चुनाव के बाद फिर ये कोई न कोई बहाना करके हिस्सा बता देंगे। और हम ये भी कह रहे हैं इनसे, जब तक तुमने प्रवर समिति को सौंप ही दिया है, तो दिल्ली के जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे उनके बिना तो राज्य आंदोलन की कल्पना नहीं है, उसके इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। वहाँ और एनसीआर में जो लोग थे जिन्हें निरंतर राज्य के आंदोलन के झंडे को ऊंचा उठा करके रखा, और राज्य के अंदर ही बहुत सारे लोग छूट गए हैं, उनको सम्मिलित करिए तब तक, यदि तुम गंभीर हो। और नहीं तो प्रवर समिति को डाल करके तुमने इसको जो लटकाने का जो हमको आशंका है, और यदि वही है तो फिर तुमसे उम्मीद ही करना बेकार है। को देखा जा रहा है, और आप जानते हैं कि पहले भी हरीश रावत जी ने इसको पास किया था, लेकिन राज्यपाल के अटक गया था। हाई कोर्ट के भी कुछ निर्णय इसके अगेंस्ट दिए, तो क्योंकि हमारे सामने वो सारे वैधानिक तकनीकी कारण हैं जिनको रिमूव करते हुए हमको उसको ठीक करना है, ताकि कल वो चीज़ें भविष्य में किसी के लिए समस्या पैदा न हो। उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक फुल प्रूफ व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। और आंदोलनकारियों को मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मेरे होते हुए उनके हितों को कोई रोक नहीं सकता, मार नहीं सकता है। हम जो व्यवस्था बनाएंगे आगामी समय के लिए बेहतर व्यवस्था बना के देंगे। जिस प्रकार से आज जो समाचार पत्रों में देखा है, तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है, और जो घड़ियाली आंसू विधानसभा के अंदर कई विधायक या मंत्री दिखाते हैं, उससे साफ मंशा जाहिर होगी विधानसभा अध्यक्ष की भी, मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी की भी, और तमाम जो विधायक इसमें शामिल हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ब्यूरोक्रेट उसमें लगता है, यदि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा सही है तो माननीय मुख्यमंत्री इस 2 महीने की जगह इसको 2 हफ्ते से पहले 1 हफ्ते के अंदर इस बैठक को बुला सकते हैं। और अगर सरकार की मंशा में संशय है, मैं केवल इसमें यह कहना चाहता हूं कि आज दशहरे के दिन जिस प्रकार से मामा मारिच बनकर हमारे साथ जो छल किया गया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ, उसको प्रदेश आंदोलनकारी ही नहीं, शहीद परिवार भी माफ नहीं करेंगे। और जो लोग उसके आश्रित थे, जिनको कि 10 साल से पुनर्बहाली की जो डिमांड कर रहे थे, जो खुद स्वयं आंदोलनकारी थे, वो उम्र दराज होने की पद पे उनकी इनको जो है टीस जो है उनको हमेशा कहीं ना कहीं उस चीज का दंड जरूर देगी। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है इस पवित्र स्थल से जहां से इस राज्य की आंदोलन की नींव रखी गई थी। लेकिन क्या राज्य आंदोलनकारियों को छला जाना चाहिए? क्या उनके साथ बार बार ये इस तरह का छलावा ठीक है? मैं सरकार से, कैबिनेट मंत्रियों से, तमाम उन लोगों से मेरी अपील है कि अभी भी राज्य आंदोलनकारी, आज हमें ये मंशा थी कि 9 नवंबर या दिवाली का तोहफा राज्य आंदोलनकारियों को उस 10 साल की पुनर्बहाली पे हमें दिया जाएगा, लेकिन आज बड़ी पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच अब स्वतंत्र है किसी भी प्रतिकार के लिए, किसी विरोध के लिए।
क्योंकि सरकार को या मंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री से मुझे जरूर अपेक्षा थी, जिस प्रकार से वो सकारात्मक तरीके से चाहे राजभवन से लेके तमाम सत्र लेके आपने समिति बनाई, उप समिति बनाई, विधानसभा सत्र बुलाया, उसके बाद एक समिति, दो समिति, बैठक पे बैठक, इतना तो आपने अपने उन हितों के लिए नहीं किया। और जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपनी जो है आहुति करी, जो सड़कों पर जिन्होंने अपनी जवानी बर्बाद करी, आपने उनके साथ अब आके फिर छलावा कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनको सोचना पड़ेगा, अन्यथा हम जो है इससे और कई कदम आगे जाने के लिए तैयार हैं।